हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है पॉलीयूरिया। बच्चों में जो बार बार पेशाब होती है, उसी के संबंध में आज हम चर्चा करने चल रहे हैं। जो इन्फेंट्स बच्चे होते हैं उनमें करीब 10 से 12 बार पेशाब करते हैं दिन में, लेकिन जब बच्चा 3 साल के ऊपर हो जाता है तो वो थोड़ा सा पेशाब कम करते हैं, 4 से 6 बार ही करते हैं। छोटे बच्चों में जो बार बार पेशाब होती है उसका कारण ये होता है कि उनका मूत्राशय छोटा होता है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं मूत्राशय भी उनका बढ़ता जाता है। इससे फ्रिक्वेंसी उनकी पेशाब की कम हो जाती है धीरे धीरे करके। बच्चे को बार बार पेशाब हो रही है तो ये कैसे समझें कि नॉर्मल है या कोई डिजीज़ है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो पेशाब जनरली नॉर्मल हो जाती है, लेकिन यदि बच्चे 15-20 बार, कभी कभी तो बच्चे 30 से 40 बार तक पेशाब करते हैं, अगर इतनी ज़्यादा पेशाब हो रही है तो उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। और यदि बच्चे को बुखार आ रहा है, पेशाब करने में दर्द हो रहा है, बार बार पेशाब जा रहा है, थोड़े मात्रा में ही पेशाब हो रही है, पेशाब में जलन होती है और दर्द होता है, बच्चा पेशाब करते समय रोता है, तो ये एक सिम्टम्स है यूटीआई का। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है ये, जिसकी वजह से बच्चे को बुखार भी आता है और बार बार पेशाब होती है और थोड़ी मात्रा में पेशाब होती है, खुल के पेशाब नहीं होती है, और दर्द होता है बच्चे को। तो इसमें जो है दवा की आवश्यकता होती है। ये बिना दवा के ठीक नहीं होता है और बहुत जल्द ही ये ठीक हो जाता है, हफ्ते 10 दिन में ही ये पूरी तरह से दवा से ठीक हो जाता है। कुछ बच्चों में इसका रीज़न तनाव भी हो सकता है, जैसे स्कूल का प्रेशर होता है या घर में बहुत ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर जब दिया जाता है बच्चों को, तो भी उनमें ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। जिन बच्चों को ज़्यादा मात्रा में दूध पिलाया जाता है उनमें भी ये संभावना रहती है कि पेशाब बार बार होगी। जिन बच्चों को कब्ज़ रहता है उनमें भी संभावना रहती है बार बार पेशाब होने की। जो बच्चे डायबिटीज़ से पीड़ित होते हैं, जन्मजात जिसमें डायबिटीज़ होता है, जिसे बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1, कैफ़ीन लेने से भी होता है, चाय और कॉफ़ी जो लेते हैं उनमें ये पाया जाता है, तो उनमें भी ये समस्या हो सकती है। मूत्राशय में सूजन की वजह से भी हो सकता है, मूत्र नली में सूजन हो सकती है, मूत्राशय के अधिक सक्रिय रहने से भी पेशाब ज़्यादा होती है, पेशाब में ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम आने से ये समस्या होने लगती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी एक बहुत बड़ा कारण है। 2 साल से 10 साल तक के बच्चों में बहुत ही कॉमन होता है। इन बच्चों में प्रोटीन शरीर से किडनी के द्वारा छन करके पेशाब से निकलने लगती है, जिसकी वजह से उनके पूरे बॉडी में, हाथ पैर में, चेहरे पे, पूरे बॉडी में सूजन रहती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मेन कारण होता है प्रोटीन की कमी। जब बॉडी में प्रोटीन कम हो जाता है तो सूजन आ जाती है, शरीर फूला फूला सा लगता है, फूला हुआ है पूरी बॉडी में। आमतौर पर ये समस्या अपने आप ही ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ बच्चों में कुछ सावधानियां रखनी होती हैं और यदि उनसे नहीं होता है तो बाद में दवा की आवश्यकता पड़ सकती है। इनमें बच्चों को ऑक्जेलेट और कैल्शियम युक्त भोजन बंद कर देना चाहिए। जैसे दूध है, दूध को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। ऐसे बच्चों में दवा की आवश्यकता तभी पड़ेगी जब बच्चा पेशाब करते समय रोता है या पेशाब करते समय दर्द या जलन बता सकता है, उसे बूंद बूंद करके पेशाब आती है। यदि ये कंडीशन बच्चों में होती है तो उन्हें दवा की आवश्यकता पड़ती है। इसमें एंटीबायोटिक्स दवाएं और अल्कलाइजर्स दिए जाते हैं, जिससे बच्चे को पूरी तरह से रिलीफ हो जाता है। एंटीबायोटिक्स में नारफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, इस तरह की दवाइयाँ चलाई जाती हैं। और डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट का सिरप दिया जाता है, जिसे पानी में डाल करके पीने के लिए दिया जाता है। ये सब दवाइयाँ आप अपने से ना लें बिना डॉक्टर की सलाह के, इसलिए कि आपको इसका डोज भी नहीं पता होता है, तो डॉक्टर को दिखा करके ही इनका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। जय हिंद।